फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद प्रंजू 2.0 पे। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्डवाल की बुक है। फ्रेंड्स, आप ये एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आपको काफ़ी मदद करेगा, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो पाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका। पहला क्वेश्चन है, जैव कोशिका में किस कोशिकांग को ऊर्जा घर अर्थात पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव कोशिका का ऊर्जा घर। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है अर्थात क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन तथा लिपिड्स से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं अर्थात लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं? तो प्लीहा यानी स्प्लीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में जो है वो सेक्स क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड कहाँ पाई जाती है? पिंड जो है वो अंडाशय अर्थात ओवरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविकीय नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसे एपोप्टोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो करेक्ट आंसर है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस ऊतक अर्थात टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के पश्चात। नेक्स्ट है, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो वो है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो जीन शब्द जो है वो सर्वप्रथम जोहानसन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? रिवर्स प्रतिलेखन की खोज जो है वो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो वो राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछे कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी में है, तो 23 जोड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जो है जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है? वो है हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो है वो कैरोलस लीनियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य जंतु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र अर्थात स्टोमेटा खुल जाते हैं? तो पोटेशियम से। पोटेशियम का सिंबल के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गाल्जी काय को वो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो रॉबर्टसन ने 1959 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? कोशिका भित्ति की संरचना पारगम्य होती है। उसके बाद दिया गया है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है वो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है वो सेरिबेलम की ग्रैन्यूल शेल है। सेरिबेलम की ग्रैन्यूल शेल जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है अर्थात ओवम है। लेकिन ये केवल स्त्रियों में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु अर्थात स्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पादप कोशिका है। सबसे बड़ी पादप कोशिका जो है वो है कालेर्पो टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? कार्लेपो टैक्सीफोलिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।